पंजाब के मामलात में अचानक तेजी आ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने स्पीकर साहब के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवा दिए और 150 लोगों के दस्तखत, 150 MPs के दस्तखत उनके ऊपर मौजूद हैं। लिहाजा एक पेशरफ तो ये हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और 7 स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो गई। और दूसरी तरफ से गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को 2 दिन के अंदर अंदर एतमाद का वोट लेने का हुक्म भी जारी हो गया। लिहाजा अब पंजाब के अंदर 2 चीज़ें बैक वक्त हुई कि एक तरफ तो अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई और साथ ही गवर्नर साहब की तरफ से एतमाद का वोट भी कॉल कर लिया गया। अब अगर PTI पंजाब में कोई ऐसा लाहे अमल बना के अपनी अदम एतमाद की तहरीक को अगर मनसूख भी करवा ले या उसे इंटरटेन ना भी करे, तब भी जो गवर्नर साहब की तरफ से एतमाद का वोट मांगा गया है उससे जान नहीं छुड़वा सकेगी। लिहाजा अब मेरा ख्याल है जो कार्ड खेले गए हैं, इसके बाद पंजाब असम्बली का टूटना तो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसको आसानी के साथ बर्दाश्त कर जाएंगे? क्या वो तहरीक अदम एतमाद को कबूल कर लेंगे या वो वाकई एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर जाएंगे। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है कि चौधरी साहब ऐसा क्यों करेंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? मेरा ख्याल ये है कि PDM के साथ इनका कोई सेटलमेंट हो चुकी है इनकी, और वो सेटलमेंट में क्योंकि एक ऑफ़र जो चौधरी शुजात साहब की तरफ से की जा रही थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, वो ऑफ़र ये थी कि आप दोबारा स्पीकर की कुर्सी पर वापस आ जाएं। आप अगर दोबारा स्पीकर बनने के लिए तैयार हो जाएं तो PDM आपके लिए रास्ता खोल देगी। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सफ़र अपना जहाँ से शुरू किया था वो दोबारा वहीं से अपने सफ़र को दोबारा शुरू करें, उसी कुर्सी पे वापस चले जाएं, तो PDM इनके लिए अपना दिल खोल देंगे। तो मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने शायद ये ऑफ़र कबूल कर ली है, जिसके बाद फिर ये रास्ता खोला गया है कि उन्होंने कहा कि अदम एतमाद भी जमा करवा दें और मुझसे एतमाद का वोट भी मांग लें। अब इसके बाद जो PTI है वो बड़ी बेबसी से दाएँ बाएँ देख रही है, क्योंकि उनके साथ वाकई हाथ हो गया। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे, और इनका ख्याल ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इनको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त में उस वक्त इनका हाथ पकड़ा है कि जब इनका कोई हाथ पकड़ने के लिए राज़ी नहीं था, और इन्हें पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी बनाया। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है इमरान खान साहब को धोखा दे गए हैं। अब वो अपनी पुरानी पार्टियों के साथ शामिल हो गए हैं। वो आसफ अली ज़रदारी साहब का हिस्सा बन चुके हैं। वो चौधरी शुजात साहब के साथ रुजू कर लिया उन्होंने, सिर्फ मोनस इलाही ने नहीं किया। और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनके राब्ते इस्तवार हो चुके हैं। आज दिन की सूरत हाल ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कोई भी ओहदा देने के लिए तैयार नहीं थे। जब मियाँ साहब को ये बताया गया कि चौधरी शुजात साहब और आसफ अली ज़रदारी साहब ये चाहते हैं कि इन्हें स्पीकर का ओहदा वापस कर दिया जाए और ये कुछ हमारे लिए रास्ते खोल दें, तो इससे हमें सबको फ़ायदा हो सकता है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब का कहना था कि इनके लिए हमने एक रास्ता खोला था, लेकिन जब इन्होंने वो दरवाज़ा खुद अपने हाथों से बंद कर दिया तो अब हम इनके लिए दोबारा वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आसफ अली ज़रदारी साहब का जादू चल चुका है और उन्होंने बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब को कायल कर लिया, और लिहाजा अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के दोबारा स्पीकर बनने वाले हैं। और वो जो असम्बली टूटनी थी वो मेरा ख्याल है ख्वाब अब टूट चुका है। अब पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। अब अगला सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ देंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का दारोमदार पंजाब पे था। इमरान खान साहब का ख्याल था कि अगर पंजाब की असम्बली टूट गई तो साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ देंगे, लेकिन जब पंजाब इनके हाथ से निकल गया तो अब यकीनन इमरान खान साहब एक सूबा अपने हाथ में रखना चाहेंगे जहाँ वो आराम से बैठ सकें। लिहाजा अभी जब वो लाहौर में बैठे हुए हैं तो उसके बाद ये पेशावर में बैठेंगे और वहीं अपनी पार्टी के अरकान के साथ खिताब किया करेंगे, वही मीटिंग किया करें। लिहाजा असम्बलियाँ टूटने का ख्वाब जो 17 दिसंबर को दिखाया गया था वो 19 दिसंबर तक भी नहीं पहुंच सका, उससे पहले ही टूट गया। एक और इंफॉर्मेशन आपको देता जाऊं कि ये सारा मामला जो है वो एक साहब हैं जिनका नाम है मोहसिन नकवी। ये एक मीडिया टाइकून है और एक लाहौर के अंदर मीडिया एम्पायर चला रहे हैं, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब के रिश्तेदार भी हैं, और आसफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी इनका बड़ा गहरा करीबी ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सब कुछ इनके घर में तय हुआ है। 7-7 घंटे की मीटिंग्स हुई। आसफ अली ज़रदारी साहब 7 घंटे चौधरी शुजात साहब के पास बैठे रहे, फिर
चौधरी शुजात साहब के साथ और इनके चौधरी बरदरान के साथ मोहसिन नकवी के घर मियाँ शवाशी साहब की मीटिंग होती रही। फिर ये मीटिंग्स होने के साथ साथ मुज़ाकरात होने के साथ साथ अल्टीमेटली एक नतीजे पर पहुंचा गया कि अगर कोई रास्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दे दिया जाए, कुछ ना कुछ इनको पल्ला पकड़ा दिया जाए, तो फिर ये मामला खुश सलूबी से सेटल हो सकते हैं। तो अब वो मामला सेटल हो गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि आइंदा अगर इमरान खान साहब जनाब बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ठीक ठाक किस्म का रद्द अमल आएगा। लिहाजा जनाब बाजवा साहब को रिटायरमेंट के बाद एक तर्जुमान मिल चुका है और उस तर्जुमान का नाम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब का अगर कोई मुकाबला करेगा तो वो शख्स होगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो आज जो एक दूसरे के दोस्त थे, कल आने वाले दिन में वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो सियासत के क्या क्या रंग होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं सियासत की। लेकिन यहाँ पे मैं काफ लीग को दाद दूंगा आखिर में कि इस वक्त काफ लीग के सिर्फ 10 MPs हैं पंजाब में और 5 MNAs हैं इनके वफाकी असम्बली में। लेकिन आप सियासत देख लें कि सियासत सिर्फ काफ लीग ने की है। चौधरी शुजात साहब अपने 2 MNAs के साथ, अपने साहबजादे के साथ वफाकी हुकूमत के साथ मिल गए, PDM के साथ मिल गए और इनकी वजह से वफाकी हुकूमत चल रही है। आज अगर ये वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ दें तो PDM की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने 10 MPs के साथ इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए और पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए। और आज वही चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान भी बन गए, जबकि मोनस इलाही साहब इमरान खान साहब के घुटने के साथ घुटना जोड़ के उनके साथ बैठ जाते हैं और उन्हें अपनी वफादारी और मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं और इमरान खान साहब हर बार उस यकीन में बह जाते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं। तो अब आप देखें पार्टी का कमाल कि मुख्तसर सी पार्टी, 5 MNAs, 10 MPs, एक धड़ा वफाकी हुकूमत के साथ, दूसरा धड़ा पंजाब में इमरान खान साहब के साथ और वहाँ पे 8 महीने चीफ मिनिस्ट्री को भी इंजॉय किया और 500 अरब रुपया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया अपने हलकों में, अपने लोगों में। और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके वो सारा 500 अरब रुपया उसमें खपा दिया। और मोनस इलाही साहब जो उनके साहबजादे हैं वो इमरान खान साहब के साथ, तो इसको कहते हैं सियासत। लिहाजा पिछले अगर 8 महीनों में देखा जाए तो पाकिस्तान में सियासत सिर्फ एक ही पार्टी ने की है और उस पार्टी का नाम है काफ लीग। और चौधरी साहबान जो वो सबको पीछे छोड़ गए हैं, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत बचानी है तो चौधरी शुजात साहब, पंजाब के अंदर अगर आपने कोई तब्दीली करनी है तो चौधरी शुजात साहब, और अगर इमरान खान साहब के साथ कोई डील होनी है तो चौधरी साहबान। तो मैं आखिर में कहूँगा चौधरी साहब जिंदाबाद।